हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अनुपम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से ये गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले घंटे को दबाना ना भूलें। तो एक और बात है आप लोगों से कि डियर स्टूडेंट, इसके पहले बीच में क्लास ब्रेक हो गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग अवश्य माफ़ करेंगे। ठीक, कुछ कारण की वजह से आप लोगों की क्लास ब्रेक हो गई थी, लेकिन अब निरंतर मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके पहला लेसन आप लोग कवर कर लिए हैं। ठीक, यानी कि इस पर कवर कर लिया गया है। आगे यदि आप उसको नहीं देखें तो जाकर देखिए। ठीक, और इसको आप समझिए। ठीक, तब आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। तो क्या है, आगे बढ़ते हैं लेसन 2 की तरफ। लेसन 2 क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? कहोगे हैं शुद्ध है अशुद्ध कैसे आ गया मैटर। हम तो देखते हैं, जरूरी नहीं है कि शुद्ध है कि न शुद्ध है। हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो जो पदार्थ है वह शुद्ध है पूरी तरीके से या अशुद्ध है। या फिर जो दूध वाला आता है, दूध देता है, तो कहते हैं भैया पानी मिलाए हो, कहता है नहीं एकदम शुद्ध है। तो क्या वो दूधवा शुद्ध होता है? चलिए, आप कहीं से दुकान से पाउडर वे खरीद कर लाइए, ठीक, तब आप कहते हैं कि ये एकदम शुद्ध दूध है। क्या वो शुद्ध होता है? चलिए, अब आपको पनीर खाने का मन कर दिया तो आप क्या किए, दूध को फाड़ दिए। दूध फाड़ने का मतलब यह है कि आप उसका वास्तविक जो दूध है वो अलग कर लिए और पानी उसका अलग हो गया। ठीक, तो जो पनीर प्राप्त हुआ क्या वो शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है? ठीक, तो आइए हम इसी क्लास में बहुत सारी मिस्टेज पॉइंट्स पर जानेंगे। तो आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और कहीं नहीं जाइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक, तो इसके पहले वाली क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये आप लोग बताया गया था। ठीक, पहला क्या है, किस आधार पर? भौतिक आधार पर, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। और दूसरा आधार क्या है? रासायनिक संघटन। रासायनिक संघटन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर आप लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, बार बार यही हम बता रहे हैं। क्या? ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टाइन, कबीसी, ये सब, प्लाज्मा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये आप भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है पढ़ लिए हैं। ठीक, अब हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो ध्यान रखिए आप लोग, रासायनिक संगठन के आधार पर अगर बात की जाए पदार्थ कितने प्रकार का होता है तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाएगा। क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्या? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ। यानी कि आपके आसपास जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वह इन्हीं दोनों में से होगी। शुद्ध भी हो सकते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं। तो अशुद्ध को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण, मिक्सचर भी बोलते हैं। समझिए ना, शुद्ध प्योर मैटर, अशुद्ध इम्प्योर मैटर या मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो शुद्ध है, और भी अगर इसको डिवाइड किया जाए, शुद्ध को भी 2 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन सा भाग हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा आपका तत्व, एलिमेंट, और दूसरा हो जाएगा यौगिक, कंपाउंड। तत्व, एलिमेंट, दूसरा इसका यौगिक, कंपाउंड। ठीक, अशुद्ध में इसमें भी 2 भागों में बांट दीजिए इसको भी। क्या होगा? एक हो जाएगा समांगी और दूसरा हो जाएगा विषमांगी। एक हो जाएगा समांगी, दूसरा विषमांगी। ठीक,
अब इसके बाद समांगी में भी विलयन है, विलयन विलयन ये हो जाएगा। और ये क्या नाम से विषमांगी में भी क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन हो जाएगा, निलंबन होगा। ये सब क्या होगा आपका विषमांगी में होगा। ठीक, तो इन सबको और भी हम बेहतर तरीके से और विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ें। तब अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, क्या है शुद्ध पदार्थ और क्या है अशुद्ध पदार्थ। ठीक, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, समांगी विषमांगी क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का जान लेंगे, फिर आगे इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो देखिए क्या होता है शुद्ध पदार्थ। आप देखेंगे लोहा, क्या है, लोहे का टुकड़ा है। ठीक, तो वह क्या है, लोहे के ही टुकड़े से अगर बना हुआ है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या दूध शुद्ध पदार्थ है? नहीं, ध्यान में रखना, दूध शुद्ध पदार्थ है नहीं है। तब क्या है, दूध अशुद्ध पदार्थ है। दूध क्या है, अशुद्ध पदार्थ। जब आप दूध में कोई खट्टा पदार्थ डालते हैं तब देखेंगे दूध और पानी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। दूध और पानी का मिश्रण होता है, वो मिश्रण कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद शुद्ध शहद हो गया। ठीक है, अगर शुद्ध शहद है तो शहद हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, जैसे धातुएं हो गई, यानी कि एल्युमिनियम का तार हो गया, कॉपर का तार यानी कि तांबे का तार हो गया, लोहे की वस्तु हो गई। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी शुद्ध हो जाएंगे। ठीक, अब उनमें क्या होता है, तत्व होता है। क्या होता है, तत्व, जो मूलतः पदार्थ बना रहता है जिससे, वो आपका तत्व होता है। और यौगिक, यह भी एक मिश्रण ही होता है। यौगिक क्या होता है, एक मिश्रण ही होता है। लेकिन कन्फ्यूजन होगा, जब यौगिक भी एक मिश्रण है तो यौगिक को हम अशुद्ध पदार्थ में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक, इसका भी रीजन है, तो ये आप लोगों को आगे मिलेगा। ठीक, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक को हम अशुद्ध पदार्थ में क्यों नहीं रखे हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को आगे मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा यौगिक के बारे में बता दें। जैसे आपका H2O हो गया, जल, H2O, यह भी आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ ही है। CH4 हो गया, मीथेन, यह भी आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ ही है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ ही है। ठीक, भले से इन सब में अलग अलग पदार्थों का के तत्वों का मिश्रण तो है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, कैसे कहलाएंगे, ये सब आगे जानेंगे। ठीक, बाकी फिलहाल के लिए यहाँ जान लीजिए मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का मतलब यह है दो पदार्थों का अनिश्चित मात्रा में बिना किसी निश्चय के ही मिक्स होना, मिलना, वो हो जाता है अशुद्ध। जैसे चीनी और पानी का घोल, चीनी पानी का घोल क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक, चीनी पानी नमक मिला दिए, नींबू का उसमें थोड़ा सा रस डाल देते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण ही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें हो जाता है समांगी और इसमें हो जाएगा विषमांगी। अगर यही पानी में पानी और रेत का घोल मिला दीजिए, पानी प्लस रेत, पानी और रेत अगर मिला देते हैं आप, ठीक, इन दोनों में बहुत ही समान भिन्नता है। चीनी पानी में घुल जाएगा, रेत पानी में नहीं घुलेगा। ठीक, तो जब चीनी पानी में घुल जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और ये रेत पानी नहीं घुल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, अब आप क्या करेंगे, एकदम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। हम पहले पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। क्या होता है मिश्रण। मिश्रण मिक्सचर, मिश्रण। देखिए
अब अगर मिश्रण की बात किया जाए तो आपके आसपास पदार्थ दिखाई दे ही रहे होंगे, ठीक। जैसे आप क्या कर दिए, गर्मी का सीजन चल रहा है तो अक्सर जो है कि शरबत बनाकर पीने की आदत पड़ी गई होगी। तो जो आपका शरबत है, शरबत है, ये आपका क्या होगा, मिश्रण होगा। शरबत में क्या क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं यानी गुड़ मिला देते हैं, और क्या, पानी मिला लेते हैं, प्लस नींबू भी मिला लेते हैं, नींबू का रस, और भी टेस्ट के लिए नमक भी मिला लेते हैं, ठीक। इस तरीके से ये सब मिला करके आपका क्या बन जाता है, शरबत मिल जाता है। तो क्या इनका कोई एक निश्चित अनुपात है? बिल्कुल एकदम, चीनी, नींबू, नमक, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक। कि नहीं इतने लीटर पानी में इतना ही चीनी पड़ेगी, इतना नमक पड़ेगा, इतना नींबू का रस पड़ेगा, ठीक है। किसी को टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल लेगा, किसी को टेस्ट कम चाहिए तो कम डाल लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो शरबत है आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण। कहने का मतलब यह है, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक अनिश्चित अनुपात में मिलना। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक अनिश्चित अनुपात में मिलना क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे आपका रेत हो गया प्लस गेहूं, रेत और गेहूं का मिश्रण क्या होगा, मिश्रण कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा, ठीक। आप जो सब्जी बनी बनाई खाते हैं तो ये बताइए क्या वो शुद्ध पदार्थ है? क्या वो शुद्ध पदार्थ है? अरे शुद्ध का मतलब ये नहीं बासी हो गया या फिर बदबू दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जिस आधार पर आप जान रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं अशुद्ध और शुद्ध में, तो उसी आधार पर बताइए सब्जी जो बनी है आपके घर में क्या वो शुद्ध पदार्थ है? कहोगी हाँ बिल्कुल टेस्टी होती है, बढ़िया लगती है, तो और क्या चाहिए। देखिए उस आधार पर तो है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सब्जी है इसमें आलू, तेल, मसाला सभी चीज़ मिला दी है, वो एक निश्चित अनुपात में नहीं है कि नहीं इतना आलू रहेगा, इतना तेल रहेगा, इतना मसाला। कोई कोई तेल जो है कि एक एक पौवा डाल लेते हैं और कोई कोई जो है कि एकदम तेल खाते ही नहीं, कुछ कुछ ऐसे ही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी सब्जी मिश्रण हो जाएगी, ठीक। आपके घर जो भी खाना बनता है तो उसमें दो पदार्थों का मिश्रण किया ही जाता है, यानी कि मिलाया ही जाता है दो पदार्थों को, तो वो आपका क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब वो क्या हो जाता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। मुझे लगता है कि आप लोग मिश्रण समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए तो आप लोगों को मिश्रण के बारे में बताया गया था कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हो जाता है समांगी, शिवांगी नहीं, समांगी, और दूसरा विषमांगी। क्या? विषमांगी, ठीक। एक हो जाता है समांगी और दूसरा क्या है, विषमांगी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समांगी विषमांगी की तरफ। क्या होता है समांगी? होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण ध्यान में रखना आप लोग। अभी हम समांगी मिश्रण का अनुपात क्या नाम से एग्जाम्पल बताए थे, चीनी प्लस पानी, और यहीं पर रेत प्लस पानी। चीनी और पानी मिला दीजिए, रेत और पानी मिला दीजिए, तो क्या देखेंगे आप, इन दोनों में चेंजिंग क्या देखेंगे कि चीनी पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। चीनी पानी में घुल जाती है, मिल जाते हैं।
चीनी डिसॉल्व हो जाता है पानी में, पता ही नहीं चलता है, लेकिन रेत जैसा डाले थे आप वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, चीनी पानी में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ गई, लेकिन रेत अगर पानी में डाल दिए तो वैसा का वैसा ही पड़ा ही रहता है। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जब घुल जाए, ठीक, क्या हो जाए, घुल जाए, चीनी पानी में घुल जाता है, ठीक, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनके संगठन और संरचना एक जैसी हो जाती है, उनका संगठन और संरचना क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। देखिए जैसे नमक है, नमक आप किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए, तो नमक और पानी एक दूसरे के संगठना में क्या संरचना में एक समान हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, मतलब एक जैसे, यानी कि नमक उसमें दिखाई नहीं देगा आपको, पानी की तरह ही वो विलयन प्राप्त होगा और वो दिखाई देगा। ठीक, इस तरीके से इसका जो संरचना और संगठन है वह एक जैसा हो जाता है, इस वजह से ये कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण होगा। कौन सा हो जाएगा, समांगी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए समांगी मिश्रण में क्या हो जाता है, जब नमक और पानी आप मिला दिए तो ये एक नया पदार्थ, एक घोल मिल गया। क्या मिल गया, एक घोल मिल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से समांगी मिश्रण में 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा, 3 घटक कौन कौन सा होता है, देखिए आप लोग, विलेय हो जाएगा, विलायक होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, विलयन। विलेय, विलायक, विलयन होगा। ठीक, अब इन्हीं सब में देखिए, यही जो आपका एग्जाम्पल है, इसी के आधार पर देखिए इसमें विलेय, विलायक, विलयन कौन सा होगा। जिस पदार्थ की मात्रा कम रहेगी, यानी कि जो घुल जाएगा, उसको हम बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। जो पदार्थ घुलनशील होता है, जो घोलता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। और जब घुलने के बाद जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, जो घोल मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं विलयन, यानी कि विलयन। विलयन कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चीनी, आपको शरबत बनाना है, चीनी और पानी मिला दीजिए, ये बन गया आपका एक घोल। दूसरा, तो चीनी की मात्रा कम है तो क्या होगा, ये विलेय होगा। पानी की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक, यानी घोलता है ये, और जो आपका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये है समांगी मिश्रण। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषमांगी मिश्रण की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास ख़त्म कर देंगे ये वाला। विषमांगी मिश्रण अभी आप लोगों को बता गया, यानी कि दो पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो उनकी संरचना जैसी होती है वैसी को वैसी पड़ी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इस तरीके से नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। जैसे रेत प्लस पानी घोल दीजिए, कंकड़ प्लस रेत मिला लेते हैं। ठीक, और चीनी प्लस रेत मिला लीजिए, तो ये आपका क्या है, रेत और पानी जैसे रहेगा वैसे का वैसे पड़ा रहेगा जैसे पहले था। कंकड़ और रेत मिला दिए
कंकड़ बड़ा बड़ा उसकी साइज है, जैसे है वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। चीनी और रेत मिला देंगे, जैसे का वैसे का पड़ा रहेगा। इस तरीके से ये सभी के सभी जो मिश्रण हैं वह क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण। यानी कि ऐसे मिश्रण जिनके संगठन और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संगठन और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस तरीके से मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।